बहुत आसान लगता है ना। कोर्ट गए, केवल तलाक का केस फाइल कर दिया, थोड़े दिनों में जल्द से जल्द कोर्ट आपको तलाक दे देगी। ऐसा नहीं है, प्रक्रिया है, स्टेप्स हैं, कोर्ट का प्रोसेस है, समझना ज़रूरी है। चाहे आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाएं या कॉन्टेस्टेड के लिए जाएं, आपके स्टेप्स क्या रहेंगे, कैसे आप अपनी प्रक्रिया को करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है, लीगल एडवाइस में, चैनल के माध्यम से जो लीगल कंटेंट है लगातार हम आपको देते हैं। दो तरीके के तलाक होते हैं, मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिसमें एक म्यूचुअल डाइवोर्स, दूसरा कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। अलग अलग आधार होते हैं, अलग अलग ग्राउंड होते हैं। अगर आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स जहां पे पति और पत्नी आपस में ही हस्बैंड वाइफ अपने सारे डिस्प्यूट को सेटल कर लेते हैं और सेटल करने के बाद कोर्ट जाते हैं, केस फाइल करते हैं, ऐसी स्थिति में म्यूचुअल डाइवोर्स। तो पहले समझते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की क्या प्रक्रिया होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहला, आपको आपके जो पूरे के पूरे मामले का निराकरण है, समाधान है, सॉल्व आपको आपस में ही करना है, या आपके परिवार वाले करवाएं तो आपसी सहमति तलाक की बात आती है। क्योंकि अब दोनों ही समझ गए कि भाई हम साथ नहीं रह सकते, हमारा रिश्ता ज़्यादा नहीं चल सकता। पहला स्टेप, आपको एक बेहतर अच्छा वकील करना पड़ेगा। जॉइंट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, दोनों की तरफ से एक ही वकील हो सकता है, या हस्बैंड अपना वाइफ अपना वकील रख सकती है और दोनों मिलकर के कोर्ट में केस फाइल करें। तो पहला, आपको किसी फैमिली लॉयर को हायर करना पड़ेगा अपने केस के लिए। दूसरा, अगर आपको आइडिया है कैसे करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो खुद जब करेंगे तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ड्राफ्ट ऑफ जॉइंट पिटीशन, आपको एक पिटीशन बनानी पड़ेगी। पिटीशन मतलब इट्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन कोर्ट के सामने डाइवोर्स के लिए। जब आप कोर्ट के सामने एप्लीकेशन देंगे तो उसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, निर्धारित रहता है कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, कितनी फीस लगेगी, वो पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है, अपनी सारी डिटेल देनी होती है। क्या डिटेल्स? जैसे डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ सेपरेशन, बच्चे कितने हैं, मेंटेनेंस कितना देना होगा, इसके अलावा कंसेंट टर्म बनती है जिसमें ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं, आपने कैसे सॉल्व किया, इन सारी चीज़ों को आपको लिखना होता है। देन पिटीशन भी बन गई। अब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट जाएंगे और ये जो आपका पिटीशन है वो कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड या आपका पासपोर्ट, या आपके जो मैरिज से रिलेटेड प्रूफ है जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, या इनविटेशन कार्ड हो गया, या फोटोग्राफ्स हो गई, ये आपकी लगेंगी। अच्छा, क्या परिवार वालों को भी कोर्ट बुलाया जाता है म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए? नहीं, ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड और वाइफ में काम बन जाएगा। ज़रूरी है कि 1 साल का एटलीस्ट सेपरेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में अलग अलग रहते, शादी की डेट से अलग अलग रहते हो गया हो। दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते थे तो भी बात बन जाएगी, लेकिन उनके बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं होने चाहिए। कैसे आप लिखेंगे वो आप ज़रा देख लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, अब कोर्ट में क्या होगा? आपने एप्लीकेशन भी कोर्ट में दे दी, अब क्या होगा? कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट आपका फर्स्ट मोशन कंडक्ट करती है। इसका मतलब कोर्ट आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, दोनों का, हस्बैंड का भी वाइफ का भी, दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। कुछ सवाल पूछती है उससे फर्स्ट मोशन में, आपकी डेट ऑफ मैरिज क्या, डेट ऑफ सेपरेशन क्या, बच्चों का क्या होगा, मेंटेनेंस कितना, फाइनल एलिमनी कितना, कुछ घर प्रॉपर्टी विवाद, ये सब क्या, कैसे, ये सवाल कोर्ट आपसे पूछती है। देन उसके बाद आपको मीडिएशन सेशन भेज देती है, क्योंकि मीडिएशन में हो सकता है गलती से आप ये तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर रहे हो, तो कोर्ट समझाने के लिए, समझाइश के लिए आपको मीडिएशन सेंटर भेजती है उसी दिन जिस दिन आपका फर्स्ट मोशन हियरिंग है। कई जगह 1 या 2 दिन के बाद भी भेजा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जगह एक ही दिन हो जाता है। देन कूलिंग पीरियड होता है पूरे 6 महीने का। जैसे आज आपका पिटीशन आपने फाइल की, आज से 6 महीने के अंदर आपको तलाक मिलेगा। 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन, सेकेंड मोशन। फर्स्ट मोशन में क्या होता बता दिया मैंने आपको, अब आएगा सेकेंड मोशन। दोबारा जब आपको कोर्ट देगी 6 महीने के बाद का समय, आप दोनों को दोबारा जाना है। दोबारा कोर्ट आपसे सवाल करने वाली है, बच्चों का क्या, प्रॉपर्टी का क्या, मेंटेनेंस का क्या, एलिमनी का क्या, इन सारी चीज़ों को क्या आपने सेटल कर लिया है, आपको जवाब देना है। जवाब देने के बाद वापस आपको मीडिएशन सेशन कोर्ट भेजेगी एंड देन फाइनली डिसाइड कर देगी। अगर आप फिर भी रेडी हैं कि भाई हमने तो तलाक ही चाहिए, हमने अपना मन बना लिया है, तो तलाक तलाक तलाक। ये था म्यूचुअल डाइवोर्स। कॉन्टेस्टेड की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। कॉन्टेस्टेड में आपको ग्राउंड प्रूफ करना पड़ता है
किस आधार पे आप जा रहे हैं। जैसे आपका क्रुएलिटी का केस हो सकता है, मानसिक या शारीरिक तौर पे प्रताड़ना, मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी का केस, या किसी तरीके का एडल्ट्री है, आपके पति या पत्नी का किसी और के साथ में संबंध, या ऐसी कंडीशन जहां पर आपको वेनरल डिसीज़ है लाइक HIV एड्स जैसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है, ऐसी कंडीशन जहां पर आपने रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, संन्यास ले लिया है, या आपने अपना धर्म बदल लिया है। तो ये कुछ आधार हैं, वो आधार, वो ग्राउंड आपको प्रूव करने पड़ेंगे, तभी आपको तलाक मिलेगा। तो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का भी जो पहला स्टेप होता है वो ये कि आपको किसी बेहतर फैमिली लॉयर के पास जाना होगा, उसे अपने केस के लिए अपॉइंट करना चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या, डाइवोर्स की पिटीशन, जैसे आपने म्यूचुअल डाइवोर्स में फाइल की, यहाँ पे कॉन्टेस्टेड का फाइल करेंगे, जो भी पर्टिकुलर आपने ग्राउंड, जो आधार लिया है उससे बनाकर, और उसके एविडेंस भी आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट को आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप तलाक क्यों लेना चाहते हैं। जैसे ही आपने पिटीशन फाइल की, देन कोर्ट समन इशू करती है। समन का मतलब बुलावा, भाई आपको ही सुन के कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। ओपोनेंट जो है, ऑपोजिट पार्टी है, मान लीजिए वाइफ ने फाइल किया तो हस्बैंड को कोर्ट बुलाएगी, और हस्बैंड ने फाइल किया तो कोर्ट वाइफ को बुलाएगी, जिसे हम समन कहते हैं। इसके बाद में जो अगला स्टेप होता है वो रिस्पॉन्स ऑफ अपोजिट पार्टी, यानी सबमिशन, वो अपना सबमिट करेगी, बताएगी, जिसे हम रिटन स्टेटमेंट भी कहते हैं, जवाब दावा भी हिंदी में कहते हैं। तो रिटन स्टेटमेंट यानी WS वो फाइल करती है, भाई आपने तो अपनी कहानी कह दी, ऐसा 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 है। अब वाइफ अपनी कहानी कहेगी कि ऐसा 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 है, तो वो रिटन स्टेटमेंट, और उसके बाद में कोर्ट मीडिएशन एंड काउंसलिंग सेशन दोनों को भेजती है, कोर्ट का ऑर्डर इस पे होता है, और कोर्ट रिकाउंसिलिएशन करवाने की, वापस से सारी चीज़ों को ठीक करने की, या जो मीडिएटर है ठीक करने की कोशिश करता है। फिर भी अगर बात नहीं हुई तो जितनी भी इंटरिम एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए पति ने कोर्ट में केस फाइल किया और पत्नी ने कहा भैया मेरे मेंटेनेंस का क्या, मेरे बच्चों का पढ़ाई का क्या, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कोर्ट डिसाइड करती है, उसके रहने का या बाकी सारी चीज़ों का। एंड देन अब आपका जो केस है वो ट्रायल में आ चुका है, अब आपको एविडेंस देने होंगे। एविडेंस में एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है। आपने जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन है इसी बीच में सबमिट करने होते हैं कोर्ट में। ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसी वजह से समय लग जाता है इसमें, और क्योंकि एक दो नहीं होंगे, पहले आपकी तरफ से होंगे, फिर ऑपोजिट पार्टी की तरफ से होंगे, फिर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में थोड़ा समय लगता है, एंड देन फाइनल जजमेंट और डिक्री, डाइवोर्स डिक्री का टाइम आता है। कोर्ट को जो लगता है एविडेंस के बेस पे कोर्ट डिसाइड करती है, चाहे तो आपको तलाक दे, चाहे तो आपको तलाक ना दे। ये रहा कॉन्टेस्टेड का सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ है, आपने 3 साल केस लड़ा और फिर भी केस आपके खिलाफ आया, अब आप क्या करेंगे, आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाएंगे और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की अपील करेंगे। कहाँ? हाई कोर्ट में। और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 90 डेज। मतलब आज अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ में जजमेंट डिक्री पास कर दिया तो आप 90 डेज के अंदर चले जाएं, नहीं तो फिर अलग से एक एडिशनल एप्लीकेशन आपको कंडोनेशन ऑफ डिले की देनी पड़ती है एज पर लिमिटेशन एक्ट। तो आप कोशिश करें आप 90 दिन के अंदर ही कोर्ट चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर। मान लीजिए आपको तलाक मिल गया, तो जो अपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट में आए, भाई उसको तलाक नहीं चाहिए था तभी तो आपको कॉन्टेस्टेड था, तो वो कोर्ट जाएगी या जाएगा। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइए। कोई प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी का विशेष तौर पर कीमती महत्वपूर्ण समय जो आप मुझे देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।